श्रद्धालुओं, वैशाख मास की पावन यात्रा अब अपने समापन की ओर अग्रसर है। यह वह काल होता है जब आत्मा तप और साधना के माध्यम से एक नई ऊंचाई को छूती है। वनों में गूंजती ऋषियों की वाणी, जलधाराओं में प्रवाहित स्नान की पुण्यता और भगवत स्मरण की मधुरता सब कुछ मिलकर एक दिव्य वातावरण रचते हैं। आज वैशाख मास की 5 दिव्य कथाएं श्रृंखला के 8वें भाग में हम लाए हैं 5 ऐसी ही अद्भुत कथाएं जो न केवल आपके अंतर्मन को छू लेंगी बल्कि धर्म और भक्ति के पथ पर आपकी आस्था को और भी प्रगाढ़ बनाएंगी। आइए आरंभ करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को, जहां हर कथा एक दीपक के समान हमारे भीतर उजाले का संचार करती है। श्रद्धालुओं, जब धर्म की परिभाषा धूमिल होने लगती है तब इतिहास में कुछ ऐसे तेजस्वी चरित्र जन्म लेते हैं जो धर्म को न केवल जीते हैं बल्कि उसे मूर्त रूप देते हैं। ऐसे ही थे गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जिनकी वाणी में वेदों की गूंज थी और जिनके जीवन में त्याग की ऐसी तपस्या थी जिसे युगों तक स्मरण किया जाएगा। भीष्म पितामह ने राजमहलों के ऐश्वर्य को त्याग कर पिता की इच्छा पूर्ति हेतु आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उन्होंने राज्य चलाया, युद्ध लड़े, शत्रुओं को पराजित किया, परंतु अपने जीवन की हर एक सांस को धर्म के पथ पर ही अर्पित किया। एक बार वैशाख मास की एक पवित्र तिथि पर जब गंगा की लहरें शांत होकर जैसे स्वयं तप में लीन थी, भीष्म पितामह गंगा स्नान के उपरांत तट पर आकर मौन बैठ गए। वट वृक्ष की छाया में ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे वे, मानो आत्म मंथन कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, गंगा माँ केवल जल की धारा नहीं है, वे धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। यदि मेरे जीवन का हर क्षण धर्म में रहा हो, यदि मेरे किसी निर्णय में अधर्म की परछाई तक ना पड़ी हो, तो यह गंगा जल मेरे चरणों से बहते हुए इस तट पर आए हर व्यक्ति को पुण्य और शांति प्रदान करे। यह कहते हुए उन्होंने दोनों हाथों से गंगा जल उठाया, आंखें बंद कर ली और मां गंगा की गूढ़ स्तुति करने लगे। तवम देवी जल रूपेण धर्मस्य साक्षिणी भव। उनके शब्दों में तप की अग्नि थी, आस्था की गहराई थी और तभी वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के सामने एक अलौकिक दृश्य घटित हुआ। गंगा जल जो उनके चरणों के पास रुक गया था, धीरे धीरे एक निर्मल धार बनकर बहने लगा। परंतु यह कोई सामान्य जलधारा नहीं थी। जो भी उस जल को स्पर्श करता उसके शरीर में कंपकपी दौड़ जाती, जैसे आत्मा को किसी अदृश्य ऊर्जा ने छू लिया हो। वह गंगा की धारा नहीं थी, वह थी धर्म की पुष्टि। यह घटना दर्शाती थी कि गंगा स्वयं भीष्म पितामह के चरणों को छूकर धर्म को नमन कर रही थी, जैसे माँ अपने श्रेष्ठ पुत्र को वरदान दे रही हो। श्रद्धालुओं, वैशाख मास में गंगा केवल एक नदी नहीं होती, वह धर्म, तप और आस्था की जीती जागती मूर्ति बन जाती है। इस मास में किया गया एक स्नान भी यदि शुद्ध भावना से किया जाए तो जन्मों के पापों का अंत कर सकता है। भीष्म पितामह की यह कथा हमें स्मरण कराती है कि धर्म को केवल पढ़ा या कहा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। यदि जीवन में सत्य, त्याग और समर्पण है तो प्रकृति भी आपके कदमों में झुक जाती है। आइए हम भी वैशाख मास में गंगा स्नान करें। हम केवल शरीर को नहीं, अपने मन, वाणी और कर्मों को भी उतना ही निर्मल करने का प्रयास करें, क्योंकि यही है सच्चा धर्म। अब आइए बढ़ते हैं कथा 2 की ओर। श्रद्धालुओं, जब कभी हम दान की बात करते हैं, सिर्फ धन या वस्त्र देने की नहीं बल्कि आत्मा के संपूर्ण समर्पण की बात करते हैं, तो एक दिव्य नाम स्वतः ही हमारे अंतःकरण में गूंज उठता है और वह नाम है दानवीर कर्ण। सूर्यदेव के तेजस्वी अंश मां कुंती की गोद से जन्मे, पर जीवन भर समाज से अपनी पहचान
और सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। राजसत्ता, मान सम्मान और अपने जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित करण ने इन सब के बावजूद अपने जीवन को एक महायज्ञ बना दिया, जहां हर कर्म की आहुति सिर्फ धर्म और सेवा के लिए थी। कथा है वैशाख अमावस्या की, वह रात जो अंधकार में भी प्रकाश का संदेश देती है। वह दिन जब आत्मा तप से दीप्त हो उठती है। उस दिन करण व्रत में लीन थे। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर केवल जल पर रहकर एक व्रत लिया था। इस दिन कोई भी मेरे पास खाली हाथ ना लौटे। तभी उनके द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसकी आंखों में सिर्फ भूख ही नहीं बल्कि एक गहन तप की ज्वाला थी। वह बोला, राजन, मुझे कुछ ऐसा दो जो चिरकाल तक मेरा साथ दे, कुछ ऐसा जो केवल दे नहीं आत्मा को भी बल दे। श्रद्धालुओं, कर्ण उसकी याचना को सुनकर क्षण भर के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने वह किया जिसे सुनकर साक्षात समय भी स्तब्ध हो गया। उन्होंने अपने स्वर्ण से बने दांत, जो उनके तेज और वैभव का प्रतीक थे, स्वयं अपने हाथों से तोड़कर उस ब्राह्मण को दान में दे दिए। रक्त की धार बह निकली। पीड़ा असहनीय थी, पर उनके चेहरे पर केवल संतोष का भाव था, जैसे कोई तपस्वी अग्नि की लपटों में भी शांति अनुभव कर रहा हो। तभी आकाश से तेजस्वी प्रकाश फूटा। स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें कभी पीड़ा नहीं हुई? क्या इस कष्ट से भय नहीं लगा? कर्ण ने सूर्य की ओर देखा और शांत भाव से कहा, पिताश्री, डर वहां होता है जहां लोभ होता है, लेकिन जब वैशाख की पवित्र अमावस्या होती है तब आत्मा निर्मल हो जाती है, हृदय में सेवा की गंगा बहती है और वहां कोई भय नहीं रहता, केवल आनंद की अनुभूति होती है। श्रद्धालुओं, यह केवल दान नहीं था, यह निस्वार्थ प्रेम का चरम था। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के अंश, अपने सौंदर्य, अपने सुख, यहाँ तक कि अपनी पीड़ा भी किसी और की सेवा में अर्पित कर दे, तो वह व्यक्ति देवता बन जाता है। वैशाख अमावस्या जो सामान्यतः अंधकारमयी होती है, कर्ण की इस कथा के कारण प्रकाश का पर्व बन जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि दान जब अपने सबसे प्रिय चीज का हो, जब वह किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि किसी की आत्मा को संबल देने के लिए हो, तब वह महादान बन जाता है। इस वैशाख अमावस्या पर आइए हम भी कोई एक ऐसा संकल्प लें जो केवल देने की भावना से जुड़ा हो, चाहे वह अन्न हो, वस्त्र हो, सेवा हो, समय हो या फिर एक करुणा भरा स्पर्श ही क्यों ना हो, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक कर्ण छिपा होता है। जरूरत सिर्फ उस कर्ण को जगाने की है। चलिए अब बढ़ते हैं एक और अद्भुत, प्रेरक और दिव्य कथा की ओर। श्रद्धालुओं, भारत की पुण्य भूमि पर वाराणसी, जिसे स्वयं शिव ने अपने त्रिशूल पर स्थिर किया, वहां मां अन्नपूर्णा का निवास है। वो देवी जो न केवल अन्न देती हैं बल्कि भूख मिटाती हैं, आत्मा को शांति देती हैं, जीवन को और करुणा से भर देती हैं हृदय को। कथा है वैशाख पूर्णिमा की, वह दिन जब गंगा की धाराएं भी अधिक निर्मल हो जाती हैं, जब देवताओं का आह्वान होता है और मनुष्य अपनी आत्मा के समीप होता है। उसी पुण्यतिथि पर एक बार काशी नगरी में अन्न का संकट उत्पन्न हुआ। फसलें सूख गई, गोदाम खाली हो गए, लोगों के घरों में चूल्हे बुझ गए। भूख सिर्फ शरीर की नहीं, अब आत्मा को भी लगने लगी थी। तब मां अन्नपूर्णा ने एक असाधारण संकल्प लिया। उन्होंने सजे हुए सिंहासन को त्यागा, स्वर्ण आभूषणों को उतारा और एक साधारण वृद्धा भिक्षुक का रूप धारण किया। मां गली गली, द्वार द्वार भिक्षा मांगने चली। ना किसी को बताया कि वे कौन हैं, ना कोई परिचय दिया, केवल एक पातर और करुणामयी आंखें लेकर। पहले वे एक धनाढ्य व्यापारी के घर पहुंची। स्वर्ण मंडित द्वार ऊंचे अहंकार से सज्जित था। भिक्षुक मां ने कहा, मुझे थोड़ा अन्न दीजिए ताकि मैं किसी भूखे की भूख मिटा सकूं। व्यापारी ने उपेक्षा से देखा, हंसा और कहा, जाओ, मांगने का काम गरीबों के लिए होता है।
माँ ने सिर झुकाया और वहां से चली गईं। उन्होंने उस द्वार को स्पर्श तक नहीं किया, क्योंकि जहां अहंकार रहता है वहां करुणा ठहरती नहीं। इसके बाद वे एक निर्धन गृहस्थ के द्वार पहुंची। घर टूटा फूटा था, चूल्हा बुझा था, पर चेहरे पर अपार शांति थी। उस गृहिणी ने वृद्धा को देखकर कहा, माँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर जो थोड़ा सा चावल रखा है वो ले लीजिए। अगर आप खाएंगी तो शायद मेरा पुण्य जागे। माँ मुस्कुराई, उसकी आंखों में देखती रही और फिर अपना भिक्षा पात्र आगे किया। उस क्षण एक चमत्कार हुआ। पात्र अक्षय पात्र बन गया, जिसमें से अन्न की अविरल धारा बहने लगी। घर अन्न से भर गया और वह गृहस्थ जीवन भर भूखा नहीं रहा। फिर माँ ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। वह वृद्धा नहीं, माँ अन्नपूर्णा थी। उनकी ज्योति से संपूर्ण गृह चमक उठा। माँ ने कहा, अहंकार वहाँ है जहाँ संपत्ति है, पर समर्पण वहाँ है जहाँ प्रेम है। अन्न केवल भोजन नहीं, वह ईश्वर की करुणा का रूप है, जिसे नम्रता से ग्रहण किया जाए और सेवा के भाव से बांटा जाए। उस दिन से वैशाख पूर्णिमा पर काशी में विशेष पूजन प्रारंभ हुआ। लोग मां अन्नपूर्णा को अन्न, मिठाई, फल और वस्त्र अर्पित करने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि मां अन्न देती ही नहीं, संवेदना और आत्मा की शांति भी देती हैं। श्रद्धालुओं, यह कथा हमें सिखाती है कि दान केवल संपत्ति से नहीं, भावना से होता है। और जब हम अपने घर में अन्न रखते हैं तो वह केवल भूख मिटाने के लिए नहीं, वह हमारे जीवन में मां अन्नपूर्णा की उपस्थिति का प्रतीक होता है। आइए इस वैशाख पूर्णिमा पर हम सब यह प्रण करें कि हम अपने घर का एक भाग किसी भूखे को अवश्य अर्पित करें, क्योंकि जहाँ करुणा है वहाँ मां अन्नपूर्णा का वास होता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली दिव्य कथा की ओर, जो हमारे अंतःकरण को और भी प्रकाशमय करेगी। श्रद्धालुओं, हम सब हनुमान जी को उनके अद्भुत बल, अमिट भक्ति और अमोघ तेज के लिए जानते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि उनके ज्ञान की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? कैसे एक बालक खेल खेल में इतना गंभीर, तपस्वी और साधक बन गया, फिर स्वयं सूर्य देव को उनका गुरु बनना पड़ा। यह कथा है वैशाख मास की, जब सूर्य की किरणें प्रचंड होती हैं, जब धूप तपती है और प्रकृति स्वयं तपस्या के भाव में होती है। उसी समय अंजना पुत्र बाल हनुमान केवल कुछ वर्षों के थे, परंतु उनका तेज, ऊर्जा और उत्साह सीमाओं से परे था। उनकी बाल लीलाएं संपूर्ण वन में प्रसिद्ध थीं। कभी वृक्षों पर झूलते, कभी बादलों से लड़ते, कभी सूर्य को फल समझकर निगलने की दौड़ में पड़ते। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। बाल हनुमान ने आकाश की ओर देखा। सूर्य अपने संपूर्ण तेज के साथ उदित हो रहे थे और अचानक हनुमान जी के भीतर एक दिव्य प्रेरणा जगी। अगर कोई मुझे इतना आकर्षित करता है, अगर कोई इतना प्रकाशवान है, तो वही मेरा गुरु होना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया, मैं सूर्य को अपना गुरु बनाऊंगा और जब तक वे मुझे ज्ञान नहीं देंगे मैं तपस्या करता रहूंगा। और फिर प्रारंभ हुआ बाल तपस्वी हनुमान का वैशाख व्रत। 21 दिनों तक वो प्रतिदिन तड़के उठते, पवित्र सरोवर में स्नान करते, फिर पुष्प, जल और मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते। मंत्र इतने शुद्ध और तेजस्वी होते कि पक्षी भी रुककर सुनते और वृक्ष तक झुकने लगते। उनका नियम था, जब तक सूर्य क्षितिज से अंतर्ध्यान न हो जाए, मैं जल, फल और मंत्रों से उनका पूजन करता रहूंगा। तेज धूप, जलन, थकावट, भूख कुछ भी उस बालक को विचलित नहीं कर सका। उनका एक ही संकल्प था, गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए और सूर्य ही मेरे गुरु होंगे। गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए और सूर्य ही मेरे गुरु होंगे। 21वें दिन जब बाल हनुमान ने अर्घ्य देकर प्रणाम किया, तभी आकाश से तेजों में प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स हनुमान, तू केवल बलवान नहीं है, बल्कि अब तू ज्ञानवान भी बनेगा। तेरी भक्ति, तपस्या और विनय ने मुझे विवश कर दिया है। अब मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा। और वहीं से आरंभ हुआ हनुमान जी का दिव्य ज्ञान पथ।
सूर्यदेव ने उन्हें वेद, शास्त्र, नीति, विज्ञान, व्याकरण, ज्योतिष और यहाँ तक कि आत्मज्ञान तक का उपदेश दिया। हनुमान जी का तेज अब केवल बाहरी नहीं था, अब वह अंत प्रकाश बन चुका था। अब वे केवल वीर नहीं, विद्वानों के भी आचार्य बन चुके थे। बाद में वही हनुमान जी जिन्हें सूर्यदेव ने ज्ञान दिया, वही हनुमान बने जिन्होंने रामायण का गूढ़ अर्थ समझा, जिन्होंने लक्ष्मण को संजीवनी दिलवाई, जिन्होंने विद्या और विनय का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रद्धालुओं, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा शिष्य वह नहीं जो गुरु के पास जाकर ज्ञान मांगे, बल्कि वह है जो तप से, प्रेम से और निष्ठा से गुरु को अपने पास आने को विवश कर दे। वैशाख मास जब सूर्य अपने चरम पर होते हैं, वह समय है आत्मा की तपस्या का, वह समय है अपने भीतर के अज्ञान को जलाकर प्रकाश की ओर बढ़ने का। इस वैशाख मास में आइए हम भी हनुमान जी से प्रेरणा लें, कोई व्रत करें, कोई संकल्प लें और अपने जीवन में ऐसा एक गुरु तत्व जागृत करें जो हमें बल से बुद्धि की ओर, बुद्धि से ब्रह्म की ओर ले जाए। अब चलिए बढ़ते हैं अगली कथा की ओर, जहां भक्ति और भाव की एक और ज्योति हमारा इंतजार कर रही है। श्रद्धालुओं, कहते हैं हर पाप का प्रायश्चित है और हर हृदय में छिपा होता है मोक्ष का बीज। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो ना पुण्य की राह पर चला था, ना धर्म के लिए समय निकाला था, ना सेवा, ना साधना, केवल स्वार्थ, लालच और छल। वह था विरक्ति लाल, एक व्यापारी। नाम में विरक्ति थी पर जीवन में केवल संग्रह। कभी झूठ से तोल में घाटा करता, कभी ग्राहकों से छल करता, कभी अनाथों की जमीन हथिया लेता और सबसे बड़ा पाप, अहंकार में चूर होकर भगवान का अस्तित्व तक नकारता। उसके जीवन का बस एक ही मंत्र था, जितना मिल सके बटोर लो, क्या धर्म क्या अधर्म। परंतु समय बदलता है। बुढ़ापा सिर पर आया और फिर एक मित्र ने कहा, कम से कम जीवन में एक बार तीर्थ करा, वैशाख मास में पुण्य अधिक फल देता है। विरक्तिलाल हंसा, बोला, मैंने तो इतने पाप किए हैं, एक तीर्थ क्या कर लेगा। मित्र ने उत्तर दिया, सच्चे हृदय से किया गया एक पुण्य वर्षों के पाप काट सकता है। और वैशाख मास यह तो पुण्य मास है, जहाँ एक बूंद भी गंगा बन जाती है। और फिर न जाने क्यों विरक्तिलाल चल पड़ा तीर्थ यात्रा पर। शायद हृदय में पहली बार कोई हल्का कंपन हुआ था, या शायद भगवान ने स्वयं उसकी आत्मा को खींच लिया था। वह गया एक पवित्र स्नान तीर्थ पर। वहां उसने शास्त्रों के कहे अनुसार स्नान किया और भीतर से तो कुछ नहीं बदला था, पर बाहर की जलधार में कोई अदृश्य स्पर्श उसे छू गया। जैसे ही वह तट से बाहर निकला, उसने देखा एक दुबला पतला भूखा बालक कांपता हुआ हाथ फैला रहा था। बालक बोला, भिक्षाम देहि। विरक्तिलाल को ना जाने क्या हुआ, उसने अपने थैले से कुछ अन्न निकाला और उस बालक के हाथों पर रख दिया। बस कुछ ही क्षण बीते थे कि वह बालक एक दिव्य रूप में बदल गया। तेजस्वी आभायुक्त पीतांबरधारी, वह थे स्वयं श्री हरि विष्णु। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे विरक्तिलाल, तूने जीवन भर पाप किए, पर आज वैशाख मास में तूने भूखे को अन्न देकर वह कर्म किया जिसने तेरे समस्त पापों का अंत कर दिया। विरक्तिलाल स्तब्ध था, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह रो पड़ा, प्रभु, मैंने अनजाने में किया, उसमें कोई भावना नहीं थी। भगवान बोले, पर वह किया, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। कभी कभी मानव का अज्ञात पुण्य भी उसके भीतर छिपे दिव्य बीज को अंकुरित कर देता है। और वहीं उसी स्थान पर विरक्तिलाल ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया, अब से जीवन सेवा में लगेगा, संग्रह में नहीं। अब से धर्म ही मेरा व्यवसाय होगा। और कहते हैं उस दिन से विरक्तिलाल एक दानी, परोपकारी, तपस्वी व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह भोजनशालाएं चलाने लगा, तीर्थ यात्रियों की सेवा करने लगा और जीवन के अंत में उसी तीर्थ में अंतिम श्वास लेकर भगवत धाम को प्राप्त हुआ। श्रद्धालुओं, यह कथा हमें सिखाती है
कि पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अनजाने में ही क्यों ना हो। और वैशाख मास ऐसा है कि उसमें किया गया एक भी शुभ कर्म जीवन की दिशा बदल सकता है। और अगर हम आज भी किसी भूखे को अन्न दें, किसी दुखी को सहारा दें, किसी थके पथिक को पानी दें, तो शायद हमारे भीतर भी वह दिव्य दृष्टि जाग जाए जो हमें मोक्ष का अधिकारी बना दे। तो आइए इस वैशाख मास में हम भी एक संकल्प लें, हर दिन एक पुण्य, हर दिन एक सेवा, हर दिन एक कर्म जो भगवान तक पहुंचे। श्रद्धालुओं, जैसे जैसे हम वैशाख मास की इन दिव्य कथाओं के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर कथा हमारी आत्मा को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और गहन शांति प्रदान करती है। ये कथाएं केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारी आत्मा के दर्पण हैं, जो हमें स्मरण कराती हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सच्चाई, सेवा और श्रद्धा के साथ जीना है। अब अगला भाग, वैशाख मास की 5 दिव्य कथाएं भाग 9 जल्द ही आपके अपने आध्यात्मिक संगनी चैनल संजीवनी धारा पर प्रकाशित किया जाएगा। उसमें हम और भी अद्भुत कथाएं लेकर आएंगे जो आपके अंतर्मन को स्पर्श करेंगी और भक्ति के मार्ग को और भी ज्योतिर्मय बनाएंगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगला भाग आपसे ना छूटे। संजीवनी धारा से जुड़े रहिए, जहां हर कथा है एक दीप और हर शब्द एक प्रार्थना। जय श्री हरि, जय मां गंगा, हर हर महादेव।